इसका मतलब होता है पेज 67 पर दिए गए इतिहास के स्रोत संबंधी चित्रों को देखिए। इतिहास के स्रोत मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। अब हिस्ट्री का पता किससे चलेगा, देखो इस किताबों से, दीवारों से, इनसे भी पता चलेगा ना, कपड़ों से भी पता चलेगा ना, और हिस्टोरियन लिखते हैं उनसे, बुकों से, यही तो बोला मैंने, ठीक है। तो देखो किसी बिल्डिंग से, कॉइन से, रुपए से, किताबों से, कपड़ों से, खाने से, पत्थर से, हाँ ठीक है। हाँ, यदि इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित किया जाए तो आपको इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध, व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हुए वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्र पहली सॉम्स के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी कभी एक दूसरे के विपरीत सूचना प्रदान करते हैं। क्या है, जैसे पत्थर से, किससे, पत्थर से हमें क्या पता चलेगा, इतिहास के यानी कि हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। वी नो दैट फ्रॉम दी स्टोन, किसके बारे से, स्टोन से, ठीक है। चित्र, स्टोन पत्थर, हिस्ट्री नहीं पता आपको, हिस्ट्री नहीं पता। देखो आपको बताती हूँ, कल आप नहीं आई थी ना, तो ये तो हिस्ट्री है ना, है पता चल गया ना, नहीं समझ आया। देखो जो पुरानी चीज़ हमें, जिस पुरानी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। आप कल नहीं आई थी ना, तो आपके लिए वो क्या है, हिस्ट्री है, इतिहास है। पता चल गया। हाँ। अब तो नहीं पूछोगी मामी मुझे बता दो इतिहास क्या है, नहीं पूछोगी ना हिस्ट्री, कोई नहीं। अगर नहीं पता होता तो पूछा करो, ठीक है। अब देखो, ऐसी परिस्थिति में ये निर्णय लेना पड़ता है कि किसी स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। किस स्रोत यानी कि किस चीज़ पर हम ज़्यादा भरोसा करें, ठीक है। इस प्रकार इतिहास के जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे हैं वे इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन सा योगदान देता है, इतिहास के साथ ही पुरातात्विक विज्ञान जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, पुरालेख शास्त्री यानी कि पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव के बारे में स्टडी करते हैं यानी कि इंसानों के बारे में स्टडी करते हैं, साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ इसमें अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया। उदाहरण के लिए प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन और की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास, जिसका अर्थ है पिछले 2 अथवा 3 सदियों का इतिहास, पिछले 2 या 3 सदियों, सदी नहीं पता ना हमें, नहीं पता ना सदी, हमें पूछती क्यों नहीं हो आप, गुस्सा थोड़ी क्या है, सदियों मतलब 100 साल, ठीक है, कई सदियाँ, ठीक है, 100 साल का अध्ययन किया। समाचार पत्रों से हमें पता चलता है, बहुत बड़े स्रोत होते हैं। हमने इसके अलावा भी क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है जिसमें टीवी, इंटरनेट से हमें पता चलता है। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट फेंका था ना, कैसे हो रहा था, सब आए थे ना, कहाँ से देखा हमने, मोबाइल में देखा ना, रील में। तो ये क्या है, स्रोत है जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ये क्या है, सोर्स जिनसे हमें किसके बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अगले प्रश्न पे इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। वे वस्तुएं कौन सी हैं जिनके अनुसार एवं आपके अनुसार क्या दर्शाती है। चित्र के सम्मुख दिए गए शब्द स्थानों में वस्तुओं से संबंधित प्राप्त जानकारी लिखनी है। क्या लिखनी है, हाँ, क्या है, बहुत बहुत पुराना सिक्का और उसके अलावा मूर्ति, अशोक का चिन्ह। अब मानव इतिहास का प्रारंभ, आगे देखना, मानव इतिहास का प्रारंभ देखेंगे। होमो सैपियंस, क्या है, मानव को क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस, क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस, लिख के गठिए। होमो सैपियंस का मतलब क्या होता है, मानव होता है, क्या होता है, मानव। आराम से देखना, लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रहे हैं। मतलब हम अगर हम पुरानी बात करें तो कब तक रहे हैं, ये 3 लाख वर्ष से कहाँ रहे हैं, पृथ्वी पर रहे हैं। किस पर रहे हैं, पृथ्वी पर रहे हैं, किस पर, देखो
3 लाख वर्ष पूर्व की बात करें, पृथ्वी पर रहे थे। कहाँ रहे थे? पृथ्वी पर। ये एक मतलब आज से 3 लाख वर्ष साल पहले इंसान कहाँ पर रहता था? पृथ्वी पर रहता था। अगर हम आज की बात करें तो आज हम ये नहीं कह सकते कि आज ही बना है मानव, आज नहीं बना है, आज से कई साल पहले बना है मानव, ठीक है। उसके बाद एक लंबे समय प्रतीत होता है, परंतु पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश मात्र। आइए अपने आरंभिक इतिहास को संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में जानने की कोशिश करते हैं। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियां अथवा समूह में रहते थे। वे मुख्यतः अखेटक यानी कि शिकार करते थे और शिकार करके खाने को इकट्ठा करते थे। देखो पहले क्या थी, कोई मशीन नहीं थी, पहले कोई इंसान अनाज नहीं उगाता था और ना ही इस तरीके से फल उगाता था, ना सब्जी उगाता था। पहले वो जंगलों में जाता था, जंगलों से फल लाता था और जानवरों को मार के खाता था भूंज के, ठीक है। क्या हुआ, खाद्य संग्रहते तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहे। इसका अर्थ यह था कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधे एवं फलों के संग्रह व अखेटक पर क्या रहे थे? निर्भर रहे थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणा रही थी। यानी कि कुल मिलाकर के आराम से सुना, इत्मीनान से, बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं बताया गया कि 3 लाख साल पहले मानव था, वो जंगल जाता था, जंगल से जानवर मार के लाता था, उन्हें खाता था, वहीं से जो फल होते थे जैसे अमरूद का फल है, आम का फल है, इन्हें इकट्ठा करते थे और खाते थे, जहाँ तक प्रिजर्व कर सकते थे, बचा सकते थे वहाँ तक, ठीक है। यह समूह अस्थायी शिविर पर लगाते थे, यानी कि कहीं जगह जगह पे क्या करते थे, जैसे उन्होंने झुग्गी झोपड़ी डाली। शिला आश्रय यानी कि शिला आश्रय का मतलब क्या होता है, गुफाओं में रहे थे, सिल के नीचे घुस के रहते थे। एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे लुप्त हो चुकी हैं। यानी कि उस टाइम पे जो भाषा यूज़ की जाती थी, जैसे आज के टाइम पे हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी इन सारी भाषाओं का यूज़ करते हैं, वैसे उस टाइम पे भी की जाती थी। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियाँ, ब्लेड्स, नुकीले तारों एवं उपकरण आदि के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व की सेकंड गुफाओं के चलचित्रों को उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। आयाम मतलब उनके रिजल्ट दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? रिजल्ट दिखाई देते हैं कि किस तरीके से उस समय पे रहते थे, क्या रहते थे, वो लोग रहते थे। इसमें से कुछ चित्र साधारण आकृति एवं प्रतीक हैं, जबकि कुछ अन्य चित्रों की बात करें वो अधिक विस्तृत यानी कि साफ साफ दिखाया गया है। उसमें किस तरीके से वहाँ पे जानवर और मानव एक साथ रहते थे। समय के साथ आदि मानव ने पत्थर व मनकों की माला, ये टॉपिक देखना, पत्थरों का यूज़ किया, मनकों की माला, कुछ इस तरीके की माला बनाई जिनमें मोती होते हैं। क्या होते हैं? मोती। मन के मतलब मोती। पशुओं के दांत के पेंटेड आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी कभी वे दूसरे समूह के साथ इनका आदान प्रदान भी करने लगे थे। पहली उपज देखे, एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन हुए। देखो जब भी उपज की बात आती है या प्रोडक्शन की बात आती है या किसी की बीट वाले इनकी उगाने की बात आती है तो सबसे पहले आता है हमारा मौसम। क्या आता है? अभी देखो आप जून जुलाई की बात करें, कितनी गर्मी थी, इवन जुलाई तक गर्मी रही थी, ठीक है। अगस्त लगते ही बारिश स्टार्ट हुई है ना, तो जब बारिश होती है तब पेड़ पौधे अपने आप उगने लगते हैं ना, और उनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें फसल भी देते हैं। क्या देते हैं? फसल। आइए, और एक समय पृथ्वी का बहुत ठंडी थी और बहुत बड़ा हिम आच्छादन यानी कि बर्फ से ढका था, इसलिए इसे हिम युग कहा जाता है। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण तात्कालिक नदियों में जल भराव हो गया, जो बाद में समुद्र में समाहित हो गया। देखो बिल्कुल समझ ना आने वाली चीज़ इसमें कोई नहीं है, आराम से समझना बहुत अच्छी से। हमारे पास पूरी पृथ्वी को मानो एक फ्रिज है। क्या है? फ्रिज माना है हमने। क्या माना है? देखो ऐसे पूरी पृथ्वी है ना, अर्थ क्या है? एक फ्रीज की तरह है। किसकी तरह? फ्रीज की तरह। तो जैसे ही यह अर्थ है ना, इसका पानी क्या होगा? पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट। तो ये नीचे आएगा, कहाँ आएगा? रिवर में। कहाँ आएगा? रिवर में। तो रिवर का जो पानी होगा उसमें से क्या होगा? यहाँ पे होगा प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप बनेगी। क्या बनेगी? क्रॉप बनेगी। क्रॉप मतलब फसल है, जैसे गेहूँ की फसल गाँव में देखी है ना, ठीक है। बाद में हम जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल के, जिसके कारण तात्कालिक नदियों में जल भराव हो गया, जो बाद में समुद्र में समाहित हो गई। आराम से सुनना, ये नदियाँ कहाँ जाएंगी? समुद्र में। हिमयुग लगभग
वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा था, यानी कि 12,000 सालों तक रहा था। फिर 12,000 सालों से हम आएंगे। इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थिति में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पे बसना, अनाज उगाना, यानी कि आज के टाइम पे जिस तरीके से हमारा सेटलमेंट है, क्या है, सेटलमेंट जो है, जैसे हम एक ही प्लेस पे रहते हैं ना, वन प्लेस पे हमें सारी चीज़ें यहीं मिल जाती है। रीज़न क्या है, हमारे पूर्वज, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज और हमारा इतिहास। उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे जानवरों को घरेलू उपकरण भी आरंभ किया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण वे समूह अपने आकार व संख्या में बढ़ गए, प्राय नदियों के किनारे बसने लगे। इसका एकमात्र कारण जल उपलब्धता नहीं थी, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना, जिससे अन्न उगाने में सरलता होगी। आराम से देखना, 2 टॉपिक छिपे हुए हैं इसमें। ये जो नदी है, इस नदी के पास लोग बसने लगे। रीजन क्या है इसके पास, एक तो वाटर है, दूसरा जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब क्या होना, बहुत ज़्यादा। गेहूं का एक दाना उगने की जगह 100 दाने उगेंगे इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे, कुछ दिखाया गया है कि आदि मानव कैसे थे। आइए विचार करें, छोड़ देना। फिर उसके बाद देखते हैं, जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। देखो यहाँ पे सरदार बने, सरदार मतलब एक, जैसे मैं इन लोगों पे मॉनिटर बन जाऊँ तो इसे क्या बोलेंगे उस टाइम पे, सरदार। और इनके ऊपर भी कोई और हो तो उसे क्या बोलेंगे, मुखिया। क्या बोलेंगे, मुखिया। कल्याण के लिए उत्तरदायी हुए एवं समूह सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे, यानी कि ये वेलफेयर के लिए ये काम करते थे, जैसे सरकार करती है। हमें किताबें मुफ्त में देती है और बैग मुफ्त में देती है ना, तो ये क्या है, हमारा कल्याण करने का तरीका है। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी, यानी कि सब लोग मिलजुल करके क्या करते थे, कृषि करते थे। क्या करते थे, कृषि करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पाली उपग्राम बड़े गांवों में परिवर्तित होते गए। भोजन, वस्त्र, उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा, देने लगे एक दूसरे को। धीरे धीरे गांव में संपिचन एवं आगमन का तंत्र विकसित हुआ। बैलगाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे, कस्बे बने। और उसके बाद मृद भांड, मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं वस्तुओं के उपयोग, पहले तांबा फिर लोहा की तकनीक का आगमन हुआ। जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तु, आभूषण को बनाने, जैसे कि क्या बनाएंगे हम, ये देखो इयररिंग वगैरह, नेकलेस वगैरह बनने लगे थे उस टाइम पे। हम कक्षा 6 में अध्ययन में देखेंगे। क्या है, हम अध्ययन में देखा कि इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया। अभी याद रखना है कि मानव सभ्यता के विकास के लिए प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनसे साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, करके लाओगे आप लोग, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना।